को जय विक्रम है। हम लोग जो है एक व्यवस्था को छोड़कर दूसरी व्यवस्था में आएंगे, और जब हम किसी एक व्यवस्था को छोड़ते हैं और दूसरी को अपनाते हैं तो स्पष्ट है, एक कारण तो स्पष्ट है कि पहली व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई थी जिसके कारण छोड़ना पड़ा, और दूसरी व्यवस्था को अपनाया है तो कहीं ना कहीं उसमें वो कमियां नहीं है, बल्कि कुछ अच्छी बातें हैं, इसलिए उसको अपनाया है। लेकिन अगर दूसरी व्यवस्था में आने के बाद भी और उसी व्यवस्था की हम बातें करें, उसी व्यवस्था की तरह अपना जीवन जिए, तो मैं ये समझता हूँ कि व्यवस्था का परिवर्तन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आज हम, हमारा समाज, ये पूरा संसार इन्हीं तरह की बातों से पीड़ित है। अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भी यहाँ पर फूलों का ढेर हमने लगा दिया है और ढेर लगाया जा सकता है। इतने फूल जो रखे हुए हैं, इससे कहीं ज्यादा मात्रा में फूल यहाँ पर है श्रद्धा के रूप में यहाँ पर किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। लेकिन उन सब बातों का हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा दुख है उसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दुख किस प्रकार का है। जब तक हम अपने दुख को नहीं समझेंगे तब तक हम उस दुख को काट नहीं सकते हैं। दुखी किस लिए हो रहे हैं, और अगर रोने से, हंसने से, चिल्लाने से, आंसू बहाने से अगर कोई दुख कट जाए तो हम सभी लोग उतना रो सकते हैं, उससे अधिक रो सकते हैं, जितनी जरूरत हो उससे कहीं ज्यादा हम सब मिलकर रोते हैं, और 10-15 लोगों को लाएंगे, वो भी साथ में रो लेंगे अगर किसी का दुख कटता हो। लेकिन समस्या ये है कि दुख का जो कारण है उस कारण के निवारण करने से ही दुख को काटा जा सकता है। और हमारी सभी समस्याओं में जो अज्ञानता है वो सबसे बड़ी बाधक है। हम अज्ञानता के अधीन रहते हुए, अज्ञानता के कारण हम अपने दुखों को पहचान नहीं पाते हैं और दुखों से हमेशा भागने का प्रयास करते हैं। अभी संजय मंथन जी हमारे बीच में नहीं है, और अब हम में से कौन है जिसका निश्चित है कि वो कितने समय रह पाएगा? एक दिन, एक महीना, एक साल? किसी का भी निश्चित नहीं है कि कौन कितने समय तक रह पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यह झूठ है, भ्रम है, लेकिन एक सच्चाई है, और उस सच्चाई से हम लोग हर पल, हर रोज दूर भागते हैं। वो सच्चाई है मृत्यु। मृत्यु निश्चित है। इस सच्चाई से कोई भी बना नहीं सकता कि ये मृत्यु किसी को नहीं आएगी, सबको आनी है। हर एक जीव जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। कब प्राप्त होता है, कितना काम करता है, कितने लोगों से संपर्क करता है, कितने लोगों की चाहत बनता है, ये सब बातें उन लोगों के दुख का कारण बन जाती हैं जो लोग उस व्यक्ति के पीछे छूट जाते हैं। आज ये जो परिवार है, इस परिवार के दुख का कारण संजय मंथन जी के प्रति प्रेम, जितना प्रेम जो जितना करेगा किसी भी व्यक्ति से, उतना ही वो दुख उसके जाने के पश्चात उसको भोगना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर आकर रो पड़े, उससे स्पष्ट होता है कि उनका कितना लगाव था। जो अब भी रो रहे हैं, शांत नहीं हो पा रहे हैं, स्पष्ट है कि उनका कितना उनके प्रति लगाव था। लेकिन इसमें ज्ञान भी है। वह ज्ञान ये है कि हम आसक्त ना हों। जितना हम आसक्त होंगे किसी भी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, उसके ना होने पर उतना ही हमें दुख भी भोगना पड़ेगा। तो दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। बुद्ध ने कहा है कि जाति की दुखा, जरा की दुखा, व्याधि की दुखा, मनाम की दुखा, शोक परिदेव दो मनस्वी पाया साथी दुखा, यम की चंगे नफसी तम की दुखम। तो कुल मिलाकर यही है कि इस दुनिया में जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है और मृत्यु दुख है। ये सभी चीजें दुख हैं। इसके साथ में जो प्रियजन होते हैं, संजय मंथन जी हमारे प्रियजन थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी संवेदना जुड़ी हुई थी। गाने लिखते थे, विश्व मूवमेंट की बात करते थे, भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आज उनके परिवार में शायद जितना वो चल पाए उस विचारधारा को लेकर, उतना भी हमें कोई दिखाई नहीं देता कि शायद इस विचारधारा के संपर्क में भी कोई हो। लेकिन अगर हम वास्तव में और सच्ची श्रद्धा अगर हम संजय मंथन जी के प्रति प्रकट करना चाहते हैं और वास्तव में चाहते हैं कि हाँ
हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करें तो वो तभी हो सकती है जब हम ये जान पाए कि उनकी इच्छाएं क्या क्या थी, जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। ऐसी इच्छाओं को जानकर और हम उन्हें पूरा कर पाए तो शायद वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी जो इच्छाएं थी, हालांकि उनकी इच्छाएं अपने लिए नहीं थी, यह भारत बौद्ध में हो, हम लोग सब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें और बौद्ध धर्म के तत्वों को जानकर उन दुखों से हम निजात पालें, गरीबी से छुटकारा पालें, ये सब जो बातें थी वो सब हमारे लिए थी। लेकिन हम लोग उन बातों को नहीं समझ पाए। आज भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम ही दुख झेलने के लिए मजबूर हैं। इसी प्रकार संजय मंथन जी ने एक व्यवस्था को छोड़कर दूसरी व्यवस्था में प्रवेश किया, और जिस व्यवस्था में प्रवेश किया, क्या उस व्यवस्था के बारे में उनका परिवार कुछ जान पाया? अगर अभी तक नहीं जान पाया तो कम से कम अब उनके जाने के पश्चात यह उस परिवार का कर्तव्य बनता है कि वो उन लोगों के संपर्क में सदा बना रहे हैं जिनके संपर्क में संजय मंथन जी लगातार बने रहते थे। और एक चीज के साथ तो हो ही गया होगा कि जैसे ही संजय मंथन जी ने हमें यहाँ से छोड़ा तो तुरंत ही उनके परिवार की सहायता में ये समाज खड़ा हो गया, और आर्थिक सहायता जितनी भी हो सकती थी, जिससे भी हुई, उसने अपनी सहायता की है। और ये सहायता निरंतर जीवन भर बनी रहेगी। जहां जहां इस परिवार को जब जब जरूरत होगी, जब जब दुख आएगा, तो उन दुखों को दूर करने के लिए ये जो परिवार है, ये समाज है, ये सदैव खड़ा रहेगा। लेकिन उसकी एक शर्त भी है कि आपको भी कम से कम इस समाज के सन्निकट रहना पड़ेगा, इस समाज से लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, एक छोटी सी बात और कह देता हूं जो आज चल रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार दुख को झेल रहे हैं। ये दुख जो आज झेल रहे हैं तो क्या किसी व्यक्ति के जाने के बाद का दुख है, लेकिन हम पूरे जीवन में दुख झेल रहे हैं। उस पूरे जीवन में दुख ही दुख झेल रहे हैं, उनसे हम जान पा सकते हैं, इस तरह पा सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में भी जो बालक की हत्या हुई है, उसके पीछे आज क्या कारण है, ये आज हमारा समाज आज भी नहीं जान पा रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता वहां जाकर भाषण दे रहे हैं, बहुत से लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस असली बात को कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है जिसके कारण वह हत्या हुई है। आज उस हत्या का दोषी वह मेघवाल समाज है, वह परिवार है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताने के बाद भी उसी व्यवस्था में रहा। अगर उस समाज ने उस व्यवस्था को छोड़ दिया होता तो शायद उससे ये भेदभाव ना होता। तो मैं पुनः ये विनती करता हूँ कि समाज जो है हमारे महापुरुषों की सच्ची बातों को समझे और उनके मार्गदर्शन पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर संजय मंथन जी को आज हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हम उनके गानों को सुने, उनके गानों में उनके विचार हैं। अगर किसी को ना मालूम हो, परिवार के लोगों को ना मालूम हो, परिवार के लोग कभी समाज में ना होकर बैठे हो, तो उनके गानों को सुनने का काम करें और उनके गानों को सुनकर देखें कि उनमें वो क्या कह रहे हैं, और जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं उन बातों को अमल में लाने का प्रयास करें। आप खुद आगे बढ़ें, समाज का साथ लें और आप अपना विकास समाज के साथ में निश्चित करें। इसी में जो है मंथन जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।